हुकूमत ने ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है। सिर्फ और सिर्फ आधा किलो डाला है। ये पैसेंजर लड़ाई होती है इस बात पे, हमें जीने तो दे नहीं रहे, कह रहे हैं ये जिंदा क्यों है, ये मर जाए। पैसेंजर बोलता है कि यार रेट बढ़ गए तो क्या हुआ। लोगों के साथ गैस जो थी पहले अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो भाई आज सुबह से इतनी कॉलें आई है, इतनी कॉलें आई है, व्हाट्सअप में मैसेज आ रहे हैं कि भाई गैस महंगा हो गया है। लेकिन हम तो काम में मसरूफ़ थे, हमें कुछ भी पता नहीं है कि गैस का रेट आज क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो हफ्ते के दिन गैस भरा चुके थे। उस टाइम पे 240 था। तो अब मुख्तलिफ पेशगोई हो रही है कि रेट ये हो गया वो हो गया। अब आए लसबेला पे, तो ये टैंकी हम खोल चुके हैं, रिक्शे की टैंकी खोल चुके हैं और ये सामने गैस की शॉप है। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है? खैर खैरियत भाई। हमारे पास तो इतने फ़ोन आ चुके हैं कि यार गैस के रेट ऊपर हो गए, ये हो गया, ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया, और हम तो थक गए। हमने कहीं पे भी गैस नहीं दे गए। हमने हफ्ते को गैस भराया था 240 रुपये में। और इतवार को आपकी ऑफ होती है, इतवार को हमारी छुट्टी होती है। बिल्कुल चला रहे हैं क्या बड़ा बड़ा लिखा हुआ क्या है। चला रहे हो भाई? ये क्या 300 रुपये? जी बिल्कुल भाई क्या हो गया? हमारे मुल्क में कोई जंग की कैफियत तो नहीं है? वो क्या है भाई, ईरान में जंग चल रही है ना। तो भाई ईरान और इसराइल की जंग हो रही है ना, तो यार उससे हमारा क्या वास्ता भाई? भाई वो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो यही कहते हैं कि गैस आ रही है ईरान से, बॉर्डर बंद है, जो स्टॉक माल है उसको रेट हेवी करके दुगना करके चला रहे हैं। तो भाई गैस तो हमारी अपनी है भाई। बलूचिस्तान की गैस कम है क्या? कितनी सारी गैस है। आप कह रहे हो कि ईरान से हमारा क्या वास्ता है भाई? बिल्कुल भाई नूर भाई, ईरानी गैस नहीं है। ईरानी गैस जो होता है वो थोड़ा बदबू अलग है, बदबू वाला होता है। बिल्कुल गैसों का गैस है, तो ये यहीं का है, यहीं का है। तो बस ये अपना एक दोगलापन है, आरामीपन चलाया हुआ। रेट का ऊपर नीचे तो होते ही रहते, लेकिन इस दफा 60 रुपए यार, 60 रुपए। मेरे को सुबह से कॉल आ रही है कि 60 रुपए, कोई कह रहा 70 रुपए बढ़ गए। नूर भाई ये कुछ भी नहीं है, कल झटका लगेगा। 350 का रेट निकल के आ रहा है कल वाला। कल 350 का झटका लग रहा है भाई। तो फिर मेरे को लग रहा है हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, सिर्फ आपके लिए कमाएंगे, आप लोगों के लिए। तो फिर पैसेंजर क्या बोलते हैं फिर आप? भाई पैसेंजर हम तो खड़े खड़े थक गए, इसलिए थोड़ा बैठ गए भाई। पैसेंजर अब आपने 60 रुपए बढ़ा दिए फी किलो पे, सही है? हाँ जी भाई, एक भाई हमारे आ चुके हैं, इसके लिए गैस भरते पहले। चलो चलो भाई के लिए भर। इनसे पूछते हैं कि भाई गैस का रेट किस तरह हाई फाई हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान गैस के बारे में क्या कहोगे कि 2-3 दिन पहले क्या रेट था और ये किस तरह हुआ है रेट? 60 रुपए बढ़े हैं, तो इसके बारे में कुछ राय देंगे आप? भाई हमारी तो यही राय है कि हुकूमत हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हुकूमत ने ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है, आवाम बड़ी परेशान है। कहाँ से देंगे ये 300 रुपये हो गई है गैस अभी। ये आलम है नूर भाई, ये आलम है कि भाई ने आधा किलो गैस डाला है। आधा किलो आपने आधा किलो डालिए, क्या करूँ, काम है ही नहीं भाई। क्या करेंगे यार, आधा किलो गैस में। अब ये बेचारा सीएनजी रिक्शा है ना आपके पास? जी जी सीएनजी रिक्शा है अब। और ये भाई ने सिर्फ और सिर्फ आधा किलो डाला है। देखिए मीटर देख लो आप, मीटर देख सकते हैं। मीटर ये देखो भाई, आधा किलो डलवाइए मैंने। सही आधा किलो आपने डालाई। तो आज तो पैसेंजरों से भी बहुत बहस हो रही है, पैसे देते नहीं है पैसेंजर, लड़ाई होती है इस बात पे। 20-10 रुपए के लिए लड़ते हैं यार। और इन्होंने 60 रुपए बढ़ा 60 रुपए बढ़ा, इसका कौन जिम्मेदार है? 240 से 300 रुपए। इसका कौन जिम्मेदार है, आप मुझे बताओ। सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? भाई इसके हम जिम्मेदार है, क्योंकि हमने इस मुल्क में जन्म लिया है और ये हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, कल हमने सुना है कि 50 रुपए और मजीद बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोले भाई? ये तो हमें जीने तो दे नहीं रहे, कह रहे हैं ये जिंदा क्यों है, ये मर जाए। कसम खुदा की बस। बिल्कुल ये भेड़ बकरियां हमसे अच्छी हैं, भेड़ बकरियां हमसे अच्छी हैं भाई। भाई काफ़ी तपे हुए हैं, जिस तरह हम तपे हुए हैं, तो भाई हर रिक्शे वाला, हर बंदा तपेगा, क्योंकि रेट इन्होंने 60 रुपये बढ़ाए और मज़ीद 50 रुपये और बढ़ने का ख़तरा है। ख़तरा क्या है? पूरी कहानी खालिद भाई ने सुना दी कि 50 रुपये कन्फर्म है ना खालिद भाई? 50 या 20 तो होंगे, या 320 चलेगा या 350 होगा। तो हम पैसेंजरों को क्या बोलें कि भाई पैसेंजर, वो मैंने जो जहाँ तक देखा है, मैंने भी रिक्शा चलाया है, पैसेंजर बोलता है कि यार रेट बढ़ गए तो क्या हुआ, तुम्हारा मसला है। और जब कम होते तो फिर बोलते यार अभी तो रेट कम हो गए गैस के,
ऐसे ही बोलते हैं ना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। तो सवारी तो पैसेंजर तो अपना मर्जी का पैसा बोलता है भाई। अच्छा दूसरी बात खालिद भाई, ये गैस अचानक इन्होंने बढ़ाया है, तो कम से कम 10 रुपए बढ़ाते हैं, 20 रुपए कम आते हैं, कमी में आती है तो फिर 5 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए इस तरह कम करते हैं। और आज इन्होंने डायरेक्ट 60 रुपए बढ़ाए और आपके मुताबिक कल का रेट ये कि कम से कम 350 रुपया रेट हो जाएगा। तो ये वजह क्या है कि जब कमी होती है तो फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कमी करते हैं। यार देखो, असल में सर्दियों में ना होता है गैस का सीज़न, तो इसमें रेट बढ़ जाते हैं। अमूमन आपको पता ही होगा, सर्दियों में तो रेट सर्दियों में रेट ऊपर चले जाते हैं। तो अब के जो सर्दी गुजरी है ना, वो सीज़न डिस्ट्रीब्यूटरों का वैसे नहीं गुजरा है, उन्होंने माल बेचा नुकसान में। तो ये जो अभी आ रहा है, ये इनको एक मौका मिल गया ईरान, और अपना वो जो लॉस किया वो भी कवर कर लेंगे। ऐसे ही है भाई। चलो भाई अल्लाह खैर करे। और जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप टैंकी लेके आओ, आप क्या चलाते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ भाई। रिक्शा चलाते हो? कौन सा रिक्शा चिंची चलाते हो? रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा चलाते हो। आप कितना गैस इस वक्त डला रहे हैं, जा रहे हो? 1 किलो। 1 किलो। आपको रेट का पता है? नहीं, रेट का नहीं पता। रेट का 240 रेट था ना कल बिल्कुल, परसों। बिल्कुल 240 रेट। अभी आपको जोर का झटका लगने वाला है। क्या? उमूमन गैस 10 या 5 रुपए बढ़ते हैं ना, आज गैस कितने हो गए ये देखें, ये देखें सामने। आज 300 रुपए किलो गैस हो गया है। तो ये क्या है, इसके बारे में आप क्या? है भाई हम लोगों के साथ चिंची। और आप लोगों का तो 10, 20, 30 रुपए की सवारियां होती है, बिल्कुल। तो इस बारे में तो मुश्किलात भी काफी होंगी, बिल्कुल, बेस बिल्कुल। बाजे झगड़े ये वो। बिल्कुल, इस बारे में आप कुछ आगे मैसेज दोगे हमारे आला हुकाम को कि भाई ये जुल्म? भाई जुल्म हो रहा है हम लोगों के साथ। गैस जो थी पहले इतनी महंगी थी, मजीद और उसको महंगा पे महंगा करा जा रहा है। और अब कल का आपने सुना है? नहीं। कल क्या होने वाला है? बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, 350 रुपए होने वाला है। तो जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है हम लोगों के अब साथ। फिर क्या करेंगे भाई? आप अपने घर क्या लेके जाओगे और इनको क्या दोगे? क्या होगा भाई? बिल्कुल बहुत मुश्किलात का सामना करना कोई पड़ेगा। पैगाम देना चाहोगे आला हुकाम को? बिल्कुल भाई, ये हमारे लिए बिल्कुल कोऑपरेट करा जाए, जितनी थी उसको वापस वहीं लाया जाए। वही लाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले भाई अब हमारी रिक्शे की टैंकी चेक करो भाई कितनी हो गई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यानी 2.5 किलो, 16 करता हूँ मैं, तकरीबन 2.5 किलो। कितने पैसे हो गए? 750 रुपये। तो व्यूज़र ये देखें, 750, हमने 1500 रुपये का काम किया था, अब 750 रुपये इनको देंगे और इनके बाद फिर ऑयल वाले को भी देना है। तो भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब एलपीजी वाले डिस्ट्रीब्यूटर है और बड़े बड़े जो व्यापारी है वही लोग मज़े कर रहे हैं भाई, हमारी बजा के रख रहे हैं। तो भाई सिंध गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पे वज़ीर आला सिंध से लाइट भी चली गई। ये देखे, ये जुल्म है कराची के साथ, सरासर जुल्म है। लाइट भी आपके सामने चली गई है। वीडियो का भी एंड कर रहे थे, हमें इशारा मिल गया था कि लाइट जाने वाली है। अब 1500 रुपये का हमने काम किया है, 750 का गैस किया है और इसमें कम से कम 100-150 रुपये ऑयल के जाएंगे। तो भाई वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आप भी भाई कुछ ना कुछ करें यार, बहुत जुल्म हो रहा है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई ये एलपीजी के रेटों पर कुछ ना कुछ जायज़ा लें भाई, इस तरह नहीं होता है। 5-10 रुपये इजाफी हमने सुना था, लेकिन 60 और 120 रुपये, 100-150 रुपये इजाफी सरासर जुल्म है। अच्छा, जो भाई भी रिक्शा चलाते हैं या सुजुकी चलाते हैं या जो भी एलपीजी इस्तेमाल करता है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस रेट के बारे में आपकी क्या राय है और प्यारा सा कमेंट करें। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, लाइक और कमेंट के साथ साथ शेयर भी लाजमी करें ताकि हमारा जो पैगाम है वो आगे तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।